कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बिंदिया धीरे से गहना से दूर हो दिखावे के आंसू अपनी आंखों में लिए बोली, तू जा रही है गहना हमें छोड़कर, हमें सच में तेरी याद आने वाली है, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। बोलते हुए बिंदिया जोर से रोने का नाटक करने लगती है। हम भी ना कितनी बुरी बहन है जो अपनी ही बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाए, और जब हम तेरे पास आए तो तू यहाँ से जा रही है, हमें सच में तेरी बहुत याद आएगी गहना। और गहना से लिपटकर रोने का नाटक करने लगती है। गहना भी रोने लगती है। तभी नीरज जी गहना से बोले, गहना बेटा चले, हमें देरी हो रही है, बिंदिया अब हमें जाना होगा। इतना बोल गहना अपनी बहन से अलग होती है और उसके गाल पर अपना एक हाथ रख बोली, याद तो हमें भी तो हार काफ़ी आएगी, पर क्या करे, ब्याह किए है तो अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा ना। इतना बोल गहना जाने लगती है। गहना को जाते देख बिंदिया को अपना प्लान फेल होता नजर आता है, इसीलिए वो अपने मन में बोली, नहीं तू ऐसे नहीं जा सकती गहना, तुझे हमें भी अपने साथ लेकर जाना ही होगा। अगर हम तेरे साथ नहीं जाएंगे तो हमारा प्लान कामयाब कैसे होगा, हमें तो किसी भी हाल में तेरे साथ चलना ही होगा। इतना सोच बिंदिया और भी ज़्यादा जोरों से रोने लगती है। गहना हमें भी अपने साथ ले चलो ना, कुछ दिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमें तसल्ली होगी, तुम अपने ससुराल में खुश हो, हमें ले चलो अपने साथ। और जोर से रोने का नाटक करती है। जिसका रोना सुनकर गहना मधुर की तरफ देखकर बोली, मधुर जी क्या हम बिंदिया को अपने साथ ले चले, कुछ दिन हमारे साथ रहने के बाद वो वापस लौट आएगी। गहना की बात सुन मधुर एक नज़र बिंदिया को देखता है, जो अपनी चमकती आंखों से उसे ही देख रही है, जिसे देख मधुर हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके हाँ बोलते ही बिंदिया खुश हो जाती है। राम दुलारी, बिंदिया ऐसे तू अपनी बहन के ससुराल नहीं जा सकती है, अभी ही उसकी शादी हुई और अभी ही तू उसके साथ जाने का बोल रही है, नहीं तू नहीं जा सकती है। इतना बोल बिंदिया की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। ये आप क्या कर रही हो माँ, हमें जाने दो, हमें हमारी बहन के साथ ही जाना है, तुम क्यों हमें रोक रही हो। इतना बोल बिंदिया जल्दी से अपना हाथ छुड़ा कार में जाकर बैठ जाती है। और राम दुलारी जी बस अपनी आंखें फाड़े उसे देखती ही रह जाती है। गहना जाने दो ना माँ, 2-4 दिन में बिंदिया वापस लौट आएगी, तुम परेशान क्यों होती हो, हम है ना, हम बिंदिया का अच्छे से ध्यान रख लेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पर गहना बेटा, परवर कुछ नहीं माँ, आप बस बेवजह परेशान हो रही हो और कुछ हो नहीं। इतना बोल गहना वापस से अपनी माँ के गले लग उन्हें ध्यान रखने का बोल गहना भी जाकर कार में बैठ जाती है, जिसके बैठते ही उनकी कार वहां से चली जाती है। जिसे जाते देख राम दुलारी जी परेशान होते हुए बोली, पता नहीं ये आफत की पुड़िया हमारी बेटी के लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे, हमें इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई वो अपनी बहन की क्या होगी। कार में बिंदिया गहना और मधुर के बीच में बैठी हुई थी और अपने प्लान के सक्सेस होने पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है, और मन ही मन ये सोच रही थी वो बहुत जल्दी ही गहना की जगह ले लेगी और उसे मधुर की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी, फिर वो बनेगी सिंघानिया परिवार की छोटी बहू और फिर आराम की ज़िंदगी बिताएगी। यही सब सोचते हुए बिंदिया अपने दिमाग में प्लान बनाने लगती है। गहना वो अपनी नई जिंदगी के लिए सपने देखने और संजोने लगती है, साथ ही वो ये भी सोचने लगती है वो मधुर का साथ हमेशा निभाएगी,
वो कभी भी उसे या उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो उस नए घर में जाकर सभी का दिल जीतकर सभी का प्यार और आशीर्वाद दोनों लेगी। तो मधुर वो अपने मन में बोला, पहले तो बिंदिया ने मुझे शादी के लिए मना की, साथ ही उसने ये भी बोली उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो उससे प्यार करती है, तो आज वो ऐसे हमारे घर क्यों आना चाहती है। यही सब सोचकर मधुर थोड़ा सा परेशान होता है। रात के करीब 10 बजे तक सारे लोग सिंघानिया हाउस पहुंचते हैं, जहां आने के बाद कार के अंदर से सभी बाहर निकलते हैं। बिंदिया जैसे ही कार से निकल उस बंगले की चमक को देखती है, वैसे ही उसकी आंखें चमक उठती है और वो उस बंगले की चमक में ही कहीं खो सी जाती है। वीरेन जो कार के अंदर ही बैठा सारे रास्ते भर से गहना को नोटिस कर रहा था, वो बिंदिया को देख इतना तो समझ जाता है, बिंदिया बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, ना ही उसका दिल साफ है। क्योंकि वीरेन लोगों को देखकर ही उसके मन की बातों को बड़े ही आसानी से समझ जाता था, इसीलिए वह बिंदिया को देख उसके दिल का हाल भी आराम से समझ लेता है। मगर वो किसी से कुछ बोलता नहीं है। वो बस एक नज़र गहना को प्यार भरी नज़रों से देख मधुर के पास जाकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ मेरे यार, वैसे भी मुझे कल सुबह ही अपने एक प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर जाना है और शायद मैं 2-3 महीने बाद ही लौट कर आऊँ, मगर तब तक तू मुझे कोई ना कोई गुड न्यूज़ जरूर सुना देना। बोलते हुए वीरेन मधुर के गले लग जाता है। मधुर, तुझे जाने देने का बिल्कुल भी मन तो नहीं है, मगर तू मेरे लिए मेरी शादी तक रुका, मेरे लिए वही बहुत है, अपना ध्यान रखना। इतना बोल मधुर भी अलग होता है। फिर वीरेन एक नज़र गहना को देख वहाँ से चला जाता है, मगर बिंदिया उसकी नज़रें तो बस बंगले की चमक देख बस उसी में कहीं खो सी गई थी। वो बस एकटक अपनी नज़रें बंगले पर ही जमाए उसे ही देख रही है। नीरज जी मधुर और गहना के पास आकर, चलो बेटा अब तुम्हें अंदर चलना चाहिए। जिसे सुन नीरज जी के साथ ही मधुर और गहना दोनों अंदर जाने लगते हैं। उन्हें अंदर जाते देख बिंदिया अपने मन में बोली, ये घर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने हमारे सपनों में देखा था, बिल्कुल हमारे सपनों के महल की तरह। और हमारे इस सपने के महल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है गहना। बस हमें 10 दिन चाहिए और इन 10 दिन में हमने तुम्हें मधुर की ज़िंदगी से निकाल बाहर नहीं फेंक दिया तो हमारा नाम भी बिंदिया नहीं। इन 10 दिन के अंदर हम बड़े ही आराम से मधुर के दिल तक पहुंच जाएंगे और तुम सिर्फ मधुर के दिल, रूम और घर से ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से भी बाहर निकल जाओगी। और ये हमारा खुद से किया वादा है, हम जल्दी ही तुम्हारी जगह लेने वाले हैं गहना। बिंदिया यह सोचते हुए उन तीनों के पीछे चल रही थी। मधुर और गहना जैसे ही दरवाजे के पास आती है, ठीक वैसे ही मधुर की माँ अपने हाथ में आरती की थाल लिए बेमन से खड़ी है, जैसे उन्हें कोई भी खुशी ना हो अपने बेटे की शादी से। और वो बेमन से ही दोनों का तिलक कर दोनों की आरती कर देती है। जिसके बाद मधुर की भाभी वो भी बेमन से एक चावल से भरा कलश सामने रख गहना को पैर से कलश अंदर की तरफ गिराकर अंदर आने का बोलती है और गहना भी उनकी बात मान वैसा ही कर के घर के अंदर मधुर के साथ ही आ जाती है। और उन्हीं के पीछे बिंदिया अपनी चमकती हुई आंखों के साथ आती है। प्रिया मिस्टर सिंघानिया की बड़ी बहू। मोम, ये लड़की सामने से देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मगर फिर भी है तो गांव की ही, और मुझे लगता है ये यहाँ आकर
हमारा रहन सहन सीख भी पाएगी। देखा नहीं आपने ये तैयार किस तरह से होकर आई है। इसने तो अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कोई मेकअप भी नहीं की, जैसे इसे तैयार होना भी ना आता हो। इतना बोल प्रिया हल्का सा हंसने लगती है। अलका जी धीरे से प्रिया के कान में, तुम फिक्र मत करो, ये लड़की आई तो जरूर है इस घर में, मगर बहुत जल्दी ही ये लड़की वापस यहाँ से हमेशा के लिए जाने भी वाली है। हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं हमारा बेटा किसी जाहिल गवार के साथ रहे। वैसे भी मधुर के पिता का वचन तो पूरा हो ही गया, और अब अगर शादी टूट जाती है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना बोलते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी जहरीली मुस्कान आ जाती है। फिर वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, मधुर बेटा एक काम करो, तुम गहना को अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ। वैसे भी ये काफी थकी हुई लग रही है और ऊपर से अब रात भी हो गई है, तो तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो। अपने मोम की बात सुन मधुर हाँ में अपना सर हिला देता है और गहना को अपने साथ ले जाने लगता है। जिन्हें ऐसे जाते साथ में जाते देख बिंदिया की मुट्ठी गुस्से में बंध जाती है, मगर वो किसी तरह से अपना गुस्सा शांत कर जोर से बोली, हम कहाँ जाए, हम भी काफ़ी थके हुए हैं, तो हम कहाँ पर जाए। बोलते हुए बिंदिया की नज़र मधुर पर है। बिंदिया की बात सुन मधुर और गहना दोनों ही रुक जाती है। तब अलका जी बिंदिया को देख बोली, तुम यहाँ पर गेस्ट बनकर आई हो तो जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ। इतना बोल वो एक नौकर को आवाज़ लगाकर बिंदिया को गेस्ट रूम तक छोड़ने का बोल देती है, जिसके साथ बिंदिया अपने मन में अलका जी को 1000 गालियाँ देते हुए उस मेड के साथ चली जाती है। मगर वो अपने मन में बोली, अभी के लिए तो मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ, मगर बहुत जल्दी ही मैं मधुर के रूम में होने वाली हूँ। इतना बोल बिंदिया मधुर से किसी तरह बात करने का सोचने और प्लान बनाने लगती है। मधुर गहना के साथ अपने रूम में आ जाता है और अंदर से ही रूम बंद कर गहना को देख बोला, गहना तुम चेंज कर लो, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही हो। इतना बोल मधुर भी अपने कपड़े कबर्ड से निकाल चेंजिंग रूम में जाने को होता है। उतने में ही उसका मोबाइल बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन मधुर अपना मोबाइल उठाकर देखता है तो उसे अपने किसी दोस्त का नाम दिखाई देता है, जिसे देख मधुर गहना को अभी आने का बोल रूम से बाहर निकल जाता है। उसे ऐसे जाते देख गहना थोड़ी सी निराश होकर बेड पर जा बैठ जाती है और सोचने लगती है, आज उसकी शादी की पहली रात है और आज से ही उसके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है, और अब ये घर परिवार सब उसका है, जिसे उसे बस प्यार से जोड़े रखना है। इधर बाहर मधुर और अपने दोस्तों से बात कर रहा है। उसके कुछ दोस्तों ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल किए थे और सभी साथ में बात कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सभी दोस्त मधुर का मजाक बनाते हैं कि उसने गांव की गवार लड़की से शादी की है। सभी दोस्त जोर जोर से हंस रहे हैं। तूने गांव की लड़की से शादी कर ली, क्या शहर में लड़की की कमी पड़ गई थी? अपने पापा को दिए हुए वचन के कारण एक गवार गांव की लड़की से शादी की, और सभी जोर जोर से फिर से हंसने लगती है। मधुर, तुम सबने मुझे कॉल मेरा मजाक बनाने के लिए किया है या मुझसे बात करने के लिए किया है? अगर तुम लोगों को मेरा मजाक ही बनाना है तो तुम सब फ़ोन काट दो। अरे तुम नाराज़ क्यों हो रहा है? हम कोई तेरा मजाक थोड़ी बना रहे हैं, बल्कि हम सब तो बस बोल रहे हैं। क्या तूने सच में किसी गांव की लड़की से शादी की है? हाँ, हमने गांव की लड़की से शादी की है। तो क्या हुआ, वो भी इंसान है हमारी तरह, और तुम सब कल आकर देख लेना कैसी है मेरी बीवी। इतना बोल मधुर गुस्से से कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही मधुर गुस्से में खुद से ही बोला, इन लोगों को बस लोगों का मजाक बनाने का होता है और कुछ नहीं पता।
नहीं, इन लोगों को इतनी क्या पड़ी है जो ये सब ऐसे बोल रहे हैं। इतना बोल मधुर जैसे ही पीछे पलटता है वैसे ही उसे अपने सामने बिंदिया दिखती है जो उसे ही देख रही है। बिंदिया को ऐसे अपने सामने देख मधुर एकदम से हैरान रह जाता है और वो उसी हैरानी के साथ बोला, बिंदिया तुम यहाँ पर। अभी बिंदिया ने बस इतना बोला ही था, उतने में बिंदिया मधुर के गले लग जोरों से रोने लगती है, जिसकी इस हरकत को देख पहले तो मधुर एकदम से हैरान रह जाता है, मगर जल्दी ही अपने होश में वापस आ भी जाता है। मधुर बिंदिया को खुद से अलग कर बोला, बिंदिया क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे। बिंदिया रोते हुए, हमें माफ़ कर दो मधुर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें तुम्हें ऐसे शादी के लिए मना नहीं करना था, ना ही तुम्हें ये झूठ बोलना था, हम किसी और से प्यार करते हैं। मधुर कंफ्यूज होकर, तुम बोलना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। बिंदिया, मधुर उस दिन हमने तुमसे झूठ बोला था, हम किसी और से प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। हमने उस दिन जो भी बोला वो सब झूठ था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी हो जाए और लोग हमारी बहन पर उंगली उठाए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने उस दिन तुम्हें झूठ बोला ताकि तुम हमें छोड़कर हमारी बहन गहना से शादी कर लो। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, तुमने गहना से शादी कर ली। मगर हम क्या करें मधुर, जो हम तुम्हें बस एक नज़र देखने के बाद ही अपना दिल हार बैठे। इतना बोल बिंदिया वापस से रोने लगती है। मधुर हैरानी के साथ, ये सब तुम क्या बोल रही हो बिंदिया। बिंदिया रोते हुए, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं मधुर, हम चाहते थे हमारी शादी से पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हो जाए और वो हमेशा खुश रहे, ताकि हम भी शादी कर अपना घर बसा सके। हम कब तक उसकी और सारे घर की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे, इसलिए हम चाहते थे तुम गहना से शादी कर लो। पर एक सच ये भी है मधुर, उस दिन जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तो हम अपना दिल तुम पर हार बैठे और तुमसे प्यार करने लगे। कहीं हम तुम्हें शादी करने के लिए हाँ ना बोल बैठे, यही सब सोचकर हम जल्दी से उस जगह से चले गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम्हें ये पता चले हमने जो किसी और से प्यार करने की बात कही वो सब झूठ थी। पर हम क्या करें मधुर, तुम्हारी याद हमें चैन से ना सोने देती है ना ही जीने देती है। हमने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अब और हम खुद को नहीं समझा सकते हैं। हम तुम्हें प्यार करते हैं मधुर और हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज़ हमें खुद से दूर मत करो। बिंदिया फिर से रोने का नाटक करने लगती है। बिंदिया को ऐसे रोते देख मधुर बोला, तुम ये सब क्या बोल रही हो, अगर तुम हमसे प्यार करती थी तो फिर तुम्हें ये सब शादी से पहले बोलना था, क्योंकि हम भी तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर बैठे थे। मगर अब तो हमारी शादी हो गई है और हम तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए अब इस बात को भूल जाओ और तुम किसी अच्छे से लड़के को देख उससे शादी कर लो। नहीं मधुर, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कितना समझाने की कोशिश की खुद को, यहाँ तक हम अपनी बहन के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने को भी तैयार थे, मगर अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन और माँ के लिए ही सोचा है, पर अब हम अपने लिए सोचना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है हमारी बहन कितनी ज़्यादा मतलबी और लालची इंसान है। अगर वो अच्छी होती तो हमारे दिल का हाल जानकर हमारी शादी तुमसे करवाती ना, कि खुद तुमसे
शादी कर लेती। मधुर, जो भी हो बिंदिया, पर सच तो यही है, हमारी शादी हो गई है और हम गहना को धोखा नहीं दे सकते हैं, तो तुम भी कुछ और सोचना बंद कर यहाँ से चली जाओ। इतना बोल मधुर वहाँ से चला जाता है। जिसे जाते देख बिंदिया मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, कब तक मधुर, कब तक तुम ऐसे हमें इग्नोर करोगे? एक दिन तुम्हें हमारे पास आना ही होगा। इतना बोल बिंदिया वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद अलका जी और प्रिया दोनों ही एक दीवार के पीछे से बाहर निकलते हैं और बिंदिया की बात सुन दोनों ही सास बहू मुस्कुराने लगती है। प्रिया, मुझे तो लगता है हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिंदिया है वो खुद ही हमारा काम आसान कर देगी। अलका जी, सही बोली हो तुम, हमारा काम तो ये बिंदिया कर देगी, तो उसे करने दो जो उसे करना है। बस एक बार वो गंवार लड़की यहाँ से चली जाए, उसके बाद इस बिंदिया के साथ क्या करना है वो हम देख लेंगे। इतना बोल वो मुस्कुराने लगती है। फिर दोनों सास बहू वहाँ से अपने अपने कमरों में चली जाती है। इधर मधुर जैसे ही रूम में आता है, उसे गहना बेड पर वैसे ही बैठे दिखती है जैसे वो उसे छोड़ गया था। जिसे देख मधुर गहना के पास जा बोला, गहना तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? नहीं मधुर जी, हमने चेंज नहीं किए। इतना बोल गहना मधुर को देखने लगती है और थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, वो कहाँ है ना मधुर जी, हमारी शादी की पहली रात है, तो हम खुद ही ये सब कैसे निकाल सकते हैं। इतना बोल गहना अपना चेहरा झुका लेती है, साथ ही वो हल्का सा शर्मा भी रही होती है। जिसे ऐसे शर्माते देख मधुर के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और वो गहना के मन की बात समझकर बेड पर गहना के पास ही आ जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है। जब मधुर की प्यार भरी नजरें गहना खुद पर महसूस करती है तो उसे और भी ज़्यादा शर्म आने लगती है, जिस कारण गहना मधुर के सीने में ही अपना चेहरा छुपा लेती है और उसे कसकर उसके गले से लग जाती है, जिसे मधुर भी अपनी बाहों में भर लेता है। और जैसे ही वो झुककर गहना के होठों पर किस करने वाला होता है, ठीक वैसे ही मधुर के कानों में बिंदिया की आवाज़ गूंज पड़ती है, हम तुमसे प्यार करते हैं मधुर, हम तुमसे प्यार करते हैं। जिसे सुनते ही मधुर जल्दी से गहना को खुद से दूर कर देता है और उसके सामने बिंदिया का सुंदर सा चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर मधुर का दिल बेचैन हो उठता है और वो अपने रूम से निकल बाथरूम में चला जाता है। मधुर के ऐसे अचानक से खुद से दूर करने पर गहना हैरान हो जाती है, मगर इससे पहले वो कुछ भी बोल पाती, उससे पहले ही मधुर बाथरूम में चला जाता है। उसकी ऐसी हरकत से गहना को समझ ही नहीं आता है उसके पति को ऐसे अचानक से क्या हो गया है, जिसे सोचते हुए गहना परेशान सी हो जाती है और वैसे ही परेशान सी वो बेड पर लेट कर सो जाती है। मधुर बाथरूम के अंदर शावर के नीचे खड़ा अपनी आंखें बंद किए खड़ा था, तो उसे अपने सामने बिंदिया का चेहरा दिखाई देता है। जब उसने पहली बार बिंदिया को उस रेस्टोरेंट में देखा था, जिसे याद कर मधुर जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है और खुद से बातें करते हुए बोला, हम भी तुमसे प्यार करते हैं बिंदिया, हम तो तुम्हें तब से प्यार करते हैं जब पहली बार हमने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी, तब से ही हम तुम्हें पहली नज़र का प्यार कर बैठे थे, मगर तुम्हारी ना ने तो हमारा दिल तोड़ ही दिया था। पर आज जब हमने शादी कर ली तब तुम ये बोल रही हो तुम हमसे प्यार करती हो। अब हम ऐसे में क्या करें, हम गहना को कैसे छोड़ सकते हैं, उससे शादी की है हमने, पर प्यार तो हम तुमसे करते हैं
और जिस रिश्ते में प्यार नहीं उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं, तो हमें तुम्हें बताना ही होगा। गहना, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, मगर हमें हमारे रिश्ते को एक मौका देकर देखना होगा। अगर हमें लगा हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर हमें लगा तुम हमारे लायक ही नहीं हो तो हम इस रिश्ते को ख़त्म कर बिंदिया से शादी कर लेंगे। यही सब सोचते हुए मधुर बाथरूम से बाहर निकल रूम में आ जाता है। फिर अपने कपड़े चेंज कर सोफे पर जाकर सो जाता है। तो इधर बिंदिया खुश हो रही है, सोचकर मधुर पर उसकी बातों का असर जरूर हुआ होगा और वो जरूर गहना को छोड़ देगा। यही सब सोचते हुए बिंदिया भी सो जाती है। अगली सुबह जब गहना की आंखें खुलती है तो वो उस कमरे में खुद को अकेली पाती है। जब वो बेड से नीचे उतर सारे कमरे को देखती है तो उसे कहीं पर भी मधुर नहीं दिखता है, जिस कारण गहना परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, मधुर जी इतनी सुबह कहाँ जा सकती है। यही सब सोचकर गहना परेशान हो ही रही है, उतने में ही रूम का डोर खुलता है और बाहर से मधुर अंदर आता है। जिसे अंदर देख गहना बस उसे ही देखने लगती है। साथ ही वह मधुर से बोली, मधुर जी आप कहाँ चले गए थे। मधुर, अच्छा हुआ गहना तो तुम जाग गई, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो तुम सभी से अच्छी तरह से मिलना और याद रहे गहना, मेरे दोस्तों के सामने मेरी कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। इतना बोल मधुर बालकनी में चला जाता है। जिसकी बात सुन और उसे ऐसे बालकनी में जाते देख गहना को समझ ही नहीं आता है ये मधुर उसके साथ कल रात से थोड़ा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। मगर वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। प्रिया, मोम मैंने सुना आज घर में मधुर भैया के कुछ दोस्त आ रहे हैं, वो भी उस गहना से मिलने, तो क्यों ना मोम गहना की मधुर भैया से पहली मुलाकात को कुछ यादगार बनाया जाए और कुछ ऐसा करा जाए जिससे मधुर उस गहना से नाराज हो जाए। अलका जी, हमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया हैरानी से, पर क्यों मोम। अलका जी भूल गई, इस घर में उस गहना को बाहर निकालने वाली एक और है जो हमारे ही तरह गहना को बाहर निकाल फेंकना चाहती है। तो बस हमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिंदिया है ना हमारा काम करने के लिए, वो सब कर लेगी, हमें तो बस बैठकर फिल्म देखने की ज़रूरत है। प्रिया खुश होते हुए, अरे हाँ मोम, पता नहीं मैं कैसे उस बिंदिया को भूल ही गई, पर अच्छा ही हुआ जो आपने मुझे याद दिला दिया। अब तो हम बस बैठकर तमाशा शुरू होने का इंतज़ार करते हैं। इतना बोल प्रिया और अलका जी दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। कुछ समय बाद ही मधुर के कुछ दोस्त आती है, जिन्हें देख प्रिया सभी को लिविंग रूम में बिठाती है और एक मेड से मधुर को नीचे आने को बोलती है। मधुर जो अपने रूम में है वो गहना को देखकर बोला, गहना मेरे सारे ही दोस्त काफ़ी मजाकिया है, साथ ही वो सभी खासकर तुमसे मिलने आए हैं, तो तुम अच्छी तरह से सभी से मिलना और याद रहे मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस बात को तुम अच्छे से ध्यान में रखना और सभी से अच्छी तरह से बात करना। जी मधुर जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम आपके सभी दोस्तों से अच्छी तरह से बात भी करेंगे और उन्हें किसी भी तरह से कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अभी तो वो इतना बोल ही रही थी कि उतने में ही एक मेड उनके रूम के डोर के पास आकर खड़ी हो जाती है और दोनों को देखकर बोली, सर नीचे आपके दोस्त आ चुके हैं। तो प्रिया मैडम आपसे नीचे आने का बोल रही है। मधुर, ठीक है तुम जाओ, हम अभी आते हैं।
मधुर की बात सुन वो मेड वहाँ से चली जाती है, जिसके वहाँ से जाने के बाद मधुर भी गहना के साथ कमरे से निकल नीचे जाने लगता है। गहना और मधुर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ठीक उसी समय बिंदिया भी वहाँ पर आकर मधुर के दूसरे साइड से नीचे उतरने लगती है। नीचे बैठे सभी की नज़र ऊपर सीढ़ियों से उतर रहे उन तीनों पर पड़ती है। अलका जी और प्रिया दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगती है। मधुर के सभी दोस्त थोड़ा कंफ्यूज होकर गहना और बिंदिया को देखने लगते हैं और कंफ्यूज होते हैं मधुर की बीवी कौन है। तभी मधुर वहाँ पर आकर सभी से हाथ मिलाकर सभी को हाय बोलता है और सारे दोस्त भी मधुर से हाथ मिलाकर हेलो करते हैं। तभी मधुर गहना की तरफ देख बोला, गहना ये है मेरे दोस्त ऋषभ, मयंक, तुषार और सागर। मधुर की बात सुन जैसे ही मयंक अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है हेलो करने के लिए, ठीक वैसे ही गहना अपने दोनों हाथ जोड़ती है नमस्ते करने के लिए। गहना के ऐसे नमस्ते करने पर मयंक अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है। मधुर गहना की तरफ इशारा कर, ये गहना है मेरी पत्नी। बोलते हुए मधुर हल्का सा मुस्कुराने लगता है। मधुर की बात सुन चारों ही गहना को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और हल्का सा हंसने लगते हैं, क्योंकि गहना ने अपनी मांग में काफ़ी सारा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन रखी थी, वो भी बड़े वाला। ऊपर से उसने एक सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही सर पर पल्लू भी ले रखी थी। हाथ में कांच की काफ़ी सारी चूड़ियाँ, माथे पर बड़ी सी बिंदी, पैरों में पायल, जिसे देखकर चारों लड़के हल्का सा हंसने लगते हैं। जब बिंदिया उन तीनों को गहना पर ऐसे हंसते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर शैतानी चमक आ जाती है और वो उन तीनों लड़कों को देखकर बोली, हेलो, आई एम बिंदिया, मधुर की साली। इतना बोलते हुए वह अपना एक हाथ आगे कर देती है हैंडशेक के लिए। बिंदिया की बात सुन और उसे देख सारे लड़के बस मुस्कुराकर उसे ही देखने लगते हैं। इस समय बिंदिया ने एक पतली सी स्लीव वाली शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जो बस उसके घुटनों के ऊपर ही आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और सुंदर लग रही थी, जिसे देख उन चारों की आंखें बिंदिया पर ही थम जाती है और वो बिंदिया से हाथ मिला हेलो करती है। तभी ऋषभ मधुर को देख उसके मुंह पर ही बोला, यार मधुर, तू बुरा मत मानना, मगर तूने ये कैसी लड़की से शादी कर ली जिसे ना ही ड्रेसिंग का सेंस है ना ही लोगों से मिलने का, और इसे देख कर ही बहन जी टाइप की फीलिंग आ रही है। तू ऐसी लड़की के साथ रोमांस कैसे करेगा? ये तो सर से लेकर पैर तक चादर की तरह ढकी हुई है। मयंक, पूरे शहर में तुझे बस एक यही लड़की मिली थी जो तूने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़कर इस बहन जी से शादी कर ली। इतना बोल वो हंसने लगता है। तुषार, मधुर, बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है तुझे इस गहना की जगह बिंदिया से शादी करनी थी। बिंदिया देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर और तेरे लिए परफेक्ट है, मगर ये गहना ये तेरे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट क्या तेरे लायक ही नहीं है। तो इसे ऐसे अपने साथ किसी पार्टी में लेकर जाएगा तो सभी तुझ पर हंसेंगे। बोलते हुए तुषार भी हंसने लगता है। उन सभी की बात सुन गहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो बिंदिया और दोनों सास बहू के होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। दोपहर का समय, गहना अपने कमरे में बैठी सुबह जो भी हुआ उन सभी के बारे में सोचकर आंसू बहा रही है। गहना खुद से ही बातें करते हुए बोली, ये क्या कहना तूने? तेरे कारण आज तेरे ही पति की इतनी बेइज्जती हो गई है और मधुर जी नाराज होकर यहाँ से अपने काम पर चले गए हैं। अब हम क्या करें? हमने तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहा था हमारे कारण मधुर जी की बेइज्जती हो। अभी गहना खुद से बोल ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, तुम चाहती नहीं थी मगर कर तो दी ना तुमने हमारे बेटे की बेइज्जती। जैसे ही गहना इस बात को सुनती है तो अपनी नज़रों को उठाकर अपने सामने देखती है जहाँ पर उसकी सास और जेठानी है, जिन्हें देखकर गहना अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और अपना सर झुका लेती है। अलका जी गहना के पास आ उसकी एक बाह पकड़, तुम हमारे बेटे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी मगर कर दी ना हमारे बेटे की बेइज्जती। अब मिल गई तुम्हें खुशी, अब खुश हो तुम।
हमारे बेटे की इतनी बेइज्जती कराकर। हमने कभी भी नहीं सोचा था हमारे बेटे की कभी इतनी बुरी तरह से बेइज्जती भी हो पाएगी। आज तक कभी भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कोई हमारे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखे, मगर आज तुम्हारे कारण ना ही हमारे बेटे इतनी बेइज्जती हुई, बल्कि हमारे बेटे के साथ हमारी भी बेइज्जती हुई। हम मानते हैं तुम गांव की लड़की हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं तुम अपने गांव में जैसा रहा करती थी ठीक वैसे ही हमारे घर में भी अपना देहातीपन लेकर घूमोगी। हमें तो पहले से ही पता था तुम हमारे घर की बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, ना ही तुम हमारे बेटे के लायक हो। पर फिर भी हमने हमारे बेटे से तुम्हारी शादी होने दी, मगर अब हमें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। गहना बस अपनी आंखों से आंसू बहाए ही जा रही होती है। प्रिया, मोम, मैंने तो बोला था ये लड़की हमारे घर की सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, पर मेरी किसी ने सुना ही नहीं। मैंने क्या सोचा था मुझे एक ऐसी देवरानी मिलेगी जो मेरी ही तरह होगी, मगर डैड ने पता नहीं ये किसे लाकर मेरी बराबरी में खड़ा कर दिया है। अब मैं तो अपनी किटी वाली दोस्तों से भी ये भी नहीं बोल सकती ये लड़की मेरी देवरानी है। अगर मैंने किसी से भी ऐसा बोला तो सब मेरा ही मजाक बनाएगी और तो और मुझ पर हंसेगी। कैसी लड़की से शादी कर लिए मधुर ने, जिसे ना ही कपड़े पहनने की तमीज है ना ही लोगों से बात करने की। इतना बोल प्रिया अपना मुंह बना लेती है। प्रिया की बात सुन गहना की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए ही बोली, मम्मी जी, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और हमें तो पता ही नहीं मधुर जी के दोस्त क्यों ऐसी बातें कर मधुर जी का मजाक बना कर गए। हमें सच में कुछ भी नहीं पता है। और गहना रोने लगती है। अलका जी गुस्से में, इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो, हमें सब पता है। तुम बस भोली बनने का नाटक कर रही हो और कुछ नहीं। हमें ना सब पता है तुम्हारे इस भोले से चेहरे के पीछे की सच्चाई। तुमने ये शादी बस हमारे बेटे की दौलत देखकर की है। नहीं मम्मी जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? हमने शादी मधुर जी से की है, ना कि उनकी दौलत से। और आप क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रिया, देखा मोम, ये गहना कितनी सीधी बनने का नाटक कर रही है, जैसे ये सच में काफ़ी भोली है। मगर सुनो लड़की, तुम्हारी ये भोली सी शक्ल हमारा दिल नहीं पिघलाने वाली है, हमें सब पता है। इसीलिए अपना मुंह खोलो और बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें मधुर की ज़िंदगी से जाने के लिए? जैसे ही प्रिया इस बात को बोलती है वैसे ही गहना रोते हुए बोली, ये आप कैसी बात कर रही हो भाभी? हम भला क्यों पैसों के लिए अपने सुहाग को छोड़ने लगे? हमारा यकीन करो, हमने शादी मधुर जी से की है, मगर हमने पैसों के लिए कोई शादी नहीं की। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अपनी कीमत बताओ और निकल जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से, और वापस कभी पलट कर भी यहाँ देखना नहीं। नहीं, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। मधुर जी हमारा सुहाग है और हम अपने ही सुहाग को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। मधुर अपने केबिन में बैठा काम कर रहा है, तभी वहाँ पर बिंदिया बिना नोक किए ही आ जाती है। जब मधुर देखता है कोई ऐसे बिना नोक किए ही उसके केबिन में आ गया है, तो वो अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है तो बिंदिया को वहाँ पर देख एकदम हैरान रह जाता है। और इससे पहले वो कुछ भी बोल पाता, बिंदिया जल्दी से मधुर के पास उसकी गोद में बैठ जाती है और अपनी दोनों बाहें मधुर के गले में लपेटकर मधुर के गालों पर किस कर देती है, जिसकी इस हरकत को देख मधुर शौक रह जाता है। मधुर बिंदिया को दूर करने की कोशिश करते हुए, ये तुम क्या कर रही हो बिंदिया, दूर हटो। और तुम यहाँ आई कैसे? बिंदिया, नहीं मधुर, आज हम तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाएंगे, ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने देंगे। देखा नहीं तुमने वो गहना कैसे तुम्हारे दोस्तों के सामने
तुम्हारी बेइज्जती करा बैठी। शादी के बाद पहली सुबह ही उसके कारण तुम्हारा तमाशा बन बैठा, जिसे देख हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और हम रोज़ ऐसे तुम्हारा तमाशा बनते नहीं देख सकते हैं। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लायक भी हैं, मगर वो गहना वो किसी भी एंगल से तुम्हारे लायक नहीं है। तो तुम उसे डिवोर्स दे दो मधुर और हमसे शादी कर लो। मधुर हैरान होकर, ये तुम कैसी बात कर रही हो बिंदिया? बिंदिया, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हमसे शादी कर लो। मधुर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। प्लीज़ हमसे शादी कर लो। मधुर इतना बोलते ही बिंदिया अपने होठों को मधुर के होठों पर रख उसे किस करने लगती है, जिसके ऐसा करने से पहले तो मधुर ब्लैंक हो जाता है, फिर वो भी खुद को रोक नहीं पाता और बिंदिया के साथ उस किस को फील करने लगता है। रात का समय, सभी लोग डिनर के लिए डिनर चेयर पर बैठे हुए थे और गहना सभी को खाना सर्व कर रही थी, क्योंकि खाना उसी ने बनाया था। नीरज जी खाना देख खुश हो जाते हैं और प्यार से गहना को देख बोले, वाओ गहना बेटा, आज बड़े दिनों बाद ऐसा खाना देखने को मिल रहा है। इतना बोल नीरज जी खाना खाने लगते हैं। अलका जी अपने मन में, खा लो मधुर के पापा, बस 2 से 3 दिन खा लो इस लड़की के हाथों से बना खाना, उसके बाद तो ये लड़की इस घर से जाने ही वाली है और लौटकर फिर वापस कभी यहाँ पर नहीं आएगी। बहुत जल्दी ही कुछ ऐसा होगा जिससे मधुर खुद ही इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल फेंकेगा। और रही बात उस बिंदिया की, तो उसे तो हम बाद में देख लेंगे, पर अभी वो हमारे लिए बड़े ही काम की चीज़ है जो हमारा काम आसान कर रही है, तो उसे तो हम यहाँ से बाहर फेंक नहीं सकते हैं। मगर इन 2 से 3 दिनों के अंदर ही तुम इस घर से बाहर रहोगी गहना। इतना सोचते हुए खुश हो रही थी। इधर बिंदिया और मधुर एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे, साथ ही दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। गहना काफ़ी समय से मधुर को देख उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बात कर ही नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में सभी का खाना हो जाता है तो सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और गहना भी अपने कमरे में आ जाती है, मगर मधुर वो बिंदिया के कमरे में चला जाता है। गहना से ये बोल उसे कोई काम है, जिसे सुन गहना भी कुछ नहीं बोलती है। बिंदिया, मधुर आज जो भी हमारे बीच हुआ उससे तुम खुश तो हो ना? और हमें ये बताओ तुम कब उस गहना को तलाक देकर हमसे शादी करने वाले हो? मधुर बिंदिया को बाहों में भर, बहुत जल्दी ही बिंदिया, बहुत जल्दी हम उसे तलाक देकर तुमसे शादी कर लेंगे, क्योंकि हमें समझ आ गया है तुम ही हमारा प्यार हो और हम तुम्हारे साथ खुश रह सकते हैं, ना कि उस गहना के साथ। इसीलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ करके उस गहना को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। पर अभी हमें जाना होगा, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। शक होता है तो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वैसे भी हम तो शादी करने वाले ही हैं, है ना? बोलते हुए ही वो मधुर को बेड पर गिरा खुद उसके ऊपर आ जाती है। इधर कमरे में गहना मधुर के आने का इंतजार कर रही है, मगर काफ़ी समय होने पर भी जब मधुर रूम में नहीं आता तो वो परेशान सी हो जाती है और क्या करे क्या नहीं सोचने लगती है, क्योंकि 4 घंटे बीत चुके थे और अब रात का 1 बजने वाला था, जिस कारण गहना परेशान हो जाती है और सोचने लगती है मधुर जी अभी तक आए क्यों नहीं और वो कहाँ पर रह सकते हैं। यही सब सोचकर वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, ठीक वैसे ही मधुर उसे डोर के सामने ही दिख जाता है, जिसे देखकर गहना बोली, मधुर जी आप कहाँ गए थे? आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ गहना, बस मुझे कोई काम था। इतना बोल मधुर बिना गहना की तरफ देखे ही जाकर बेड से चादर उठाकर सोफे पर जा सो जाता है। गहना उसे हैरान नज़रों से देख बोली, आप क्या कर रहे हो मधुर जी? आप बेड के होते हुए सोफे पर क्यों सो रहे हो? मधुर, तुम सो जाओ गहना और मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है।
इतना बोल मधुर सो जाता है। मगर मधुर की बात सुन और उसका ऐसा रूखा बिहेव देखकर गहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है उसने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया जो उसकी सास और जेठानी उसे घर छोड़कर उसके पति को छोड़कर जाने की बात कर रही है और उसका अपना पति भी उसके साथ ऐसा रूखा बर्ताव कर रहा है जैसे उसने कोई गुनाह कर दी हो। यही सब सोचते हुए ही गहना अपनी आंखों में आंसू लिए ही सो जाती है। अगले दिन सुबह गहना किचन में काम कर रही है, तभी बिंदिया गहना के पास आकर उसके सामने कुछ पेपर रख बोली, गहना हमें ना तेरे अंगूठे के निशान चाहिए। कुछ पेपर पर वो क्या है ना, हमें हमारे कॉलेज में इन्हें जमा कराना है। गहना, पर तेरा तो कॉलेज हो गया ना पूरा, फिर तुझे और क्या करना है कॉलेज में। बिंदिया, अरे तू पढ़ी लिखी होती तो तुझे पता होता ना हमें क्यों इन पर साइन चाहिए। चल अब जल्दी से इन पर अंगूठा लगा और हमें जाने दे, वैसे भी हमें जाने में समय हो रहा है। बिंदिया की बात सुन गहना उसके बताए गई जगह पर अंगूठा लगा देती है, जिसके ऐसा करते ही बिंदिया की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी चमकती आंखों के साथ ही उन पेपर को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते हुए मन में बोली, तू सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ है ना गहना, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने ही हाथों से इन डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं अंगूठा लगा दी। बोलते हुए वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और गहना इन सभी बातों से अनजान खाना बनाने में लगी होती है। नीरज जी अपनी पत्नी से बोले, मधुर की माँ, हमें कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है, तो तुम हमारे ना होने पर इस घर का और हाँ गहना का ध्यान रखना, बड़ी ही अच्छी बच्ची है। वो बोलते हुए वह मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद अलका जी खुद से ही बोली, आप जाओ मधुर के पापा, आपके जाने के बाद हम सभी सब सही कर देंगे, बस वो गहना इस घर से चली जाए। उसके बाद हम उस बिंदिया को भी अपने रास्ते से हटाकर अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करेंगे, जिसे हम पसंद करें, जो हमारी सोसाइटी की हो, ना कि किसी गरीब घर की। इतना बोलकर कुछ सोचकर खुश होने लगती है। 4 दिन बाद सुबह का समय, घर के सभी लोग अभी सुबह की चाय पीते हुए लिविंग रूम में बैठे हुए थे। उतने में ही अलका जी गहना को देखकर बोली, तो तुमने क्या सोचा है हमारे बेटे को छोड़कर जाने के लिए? तुम क्या लोगी? वैसे भी हमने तुम्हें 4 दिन का समय दिया था और अब वो समय भी पूरा हुआ, तो हमें लगता है तुमने डिसाइड कर लिया होगा तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी हमारा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता, ना ही वो कभी भी तुम्हारे जैसे किसी गंवार लड़की को पसंद कर सकता है। ये सब बोलते हुए अलका जी गुस्से में और घिन भरी नज़रों के साथ ही गहना को देख रही है। प्रिया, हाँ गहना, जल्दी से बता भी दो, तुमने यहाँ से जाने का सोच लिया है, जल्दी से ये गुड न्यूज़ हम सभी को सुना दो। वैसे भी मोम और मैं, हम दोनों कब से इस न्यूज़ को सुनने के लिए बेसब्र हैं। अब जल्दी से बताओ तुमने क्या सोचा है, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? ये सब बोलते हुए प्रिया काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में लग रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी कोई ट्रेन छूटी जा रही है। गहना अपना सर झुकाकर, मम्मी जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम इस घर में शादी करके आए हैं और ये घर हमारा है। मधुर जी हमारे पति है, हम हमारे सुहाग को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। जैसे ही गहना इस बात को बोलती है, वैसे ही अलका जी गुस्सा हो जाती है और उसी गुस्से में वो गहना के गाल पर एक जोर का तमाचा मार गुस्से से बोली, बंद कर लड़की अपनी ये बकवास। मैंने अपने बेटे की शादी तो जैसी गवार से बस इसलिए होने दी क्योंकि मेरे पति ने सालों पहले तेरे उस मरे हुए पिता से वादा किया था, वो हमारे बेटे की शादी उनकी ही किसी एक बेटी से कराएंगे। मगर तेरी उस छोटी बहन ने उस समय मेरे बेटे को शादी के लिए मना कर दिया, इसीलिए मजबूर होकर मेरे बेटे ने तुझसे शादी करनी पड़ी।
शादी करके तो मेरे बेटे ने अपने पिता का वचन पूरा कर दिया है, तो अब तेरी इस घर में और मेरे बेटे की जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है। वैसे भी मेरे बेटे ने मजबूरी में शादी की, मगर अब और नहीं, क्योंकि मैं अपने बेटे को और मजबूर होकर किसी रिश्ते में जीते हुए नहीं देख सकती हूँ। वैसे भी मधुर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो तुम चुपचाप इस घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। गहना रोते हुए, आपको हमें जितना मारना है आप हमें मार लीजिए मम्मी जी, मगर हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है मधुर जी हमारे पति है और हम हमारे पति से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। हमने ये शादी कोनो पैसे के लिए नहीं की है, बल्कि हमने ये शादी तो मधुर जी से की है, क्योंकि हम मधुर जी के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं। उनकी पत्नी बनकर हमें अपने ही स्वाब को कैसे छोड़ सकते हैं? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। हमें इस घर से जाने के लिए मत बोलिए मम्मी जी। प्रिया, देख लड़की, ज़्यादा तमाशा मत बना, ना ही ये अपने ये मगरमच्छ के आंसू हमें दिखा, क्योंकि हम पर तेरे इन आंसुओं का कोई भी असर नहीं होने वाला है। इसीलिए अपना रोना धोना बंद करो और चुपचाप इस घर से निकल जाओ। वैसे भी मधुर देवर जी का टेस्ट इतना भी खराब नहीं जो वो तुझ जैसी अनपढ़ गंवार लड़की के साथ रहे। वैसे भी ये शादी बस एक मजबूरी थी और कुछ नहीं, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम सबको बख्श दो। बोलते हुए प्रिया गुस्से में गहना को देख रही है। गहना अपने दोनों हाथ जोड़कर, मजबूरी में ही सही पर शादी तो हुई है और हम सुहागन हैं मधुर जी की, और हम उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है मधुर जी हमसे भले नाराज हो पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें मधुर जी पर पूरा भरोसा है। बोलते हुए गहना रोने लगती है। अलका जी हंसते हुए, भरोसा? कैसा भरोसा? तुम्हें क्या लगता है गहना, मेरा बेटा मधुर तुझे प्यार करता है? क्या सच में तुझे ऐसा लगता है? अगर तू ऐसा सोचती है तो तू पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मेरा बेटा कभी भी तुझ जैसी गवार से प्यार कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा तो तेरी बहन बिंदिया से प्यार करता है। जैसे ही अलका जी इस बात को बोलती है, वैसे ही गहना अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर अलका जी की तरफ ही देखने लगती है। जिसे ऐसे हैरान देख अलका जी हंसते हुए बोली, ऐसे हैरान क्या देख रही हो? हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हमारा बेटा ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन, वो भी हमारे बेटे से प्यार करती है, और हमें उन दोनों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बहन हमारे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट है। मगर तुम तो हमारे बेटे के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो। हमारा बेटा कहाँ और तुम कहाँ? गहना को ऐसे देखने लगती है जैसे गहना कोई गिरी हुई चीज हो। गहना रोते हुए, ये सब झूठ है मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। मधुर जी और हमारी बहन दोनों मिलकर हमें धोखा नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब झूठ है। आप ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि हम यहाँ से चले जाए, पर हमें यकीन नहीं है। हमें आपकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं है। जब तक मधुर जी खुद हमें आकर ये नहीं बोल देते वो हमें छोड़ना चाहते हैं, तब तक हम किसी की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, ना ही यहाँ से कहीं जाएंगे। अभी गहना रोते हुए ये सब बोल ही रही थी, उतने में ही उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, जिसे सुनते ही गहना हैरान नज़रों से अपने सामने देखने लगती है। जैसे ही गहना उस आवाज़ को सुन सामने की तरफ देखती है, वैसे ही उसकी आंखें आंसुओं के साथ हैरानी से फैल जाती है। मगर अलका जी और प्रिया वो दोनों मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर बिंदिया और मधुर दोनों ही साथ में खड़े हैं, और उन दोनों को देख साफ पता चल रहा था जैसे वो दोनों शादी कराए हो। मधुर बिना किसी भाव के, तुम यहाँ से चली जाओ गहना, क्योंकि हम तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, ना ही हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए प्लीज़ यहाँ से चली जाओ और हमें इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद कर दो। जैसे ही मधुर इस बात को बोलता है,
वैसे ही गहना को एक जोर का झटका लगता है और वो 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हट जाती है। जिसे ऐसे देख बिंदिया मधुर का हाथ पकड़ गहना को देख बोली, मधुर बिल्कुल सही बोल रहा है। गहना ये तुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। इनफैक्ट ये तो तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर फिर भी इसने तुमसे शादी की, मगर वो भी मजबूरी में किया। लेकिन अब और नहीं, अब मधुर इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद होना चाहता है और वो तुझे छोड़कर मेरे साथ रहना चाहता है। और मधुर ही नहीं, मैं भी मधुर के साथ ही रहना चाहती हूँ। इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली, वो भी आज सुबह ही। ये सभी बातों को बोलते हुए बिंदिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। गहना, नहीं ये सच नहीं है। तुम कैसे मधुर जी से शादी कर सकती हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मधुर जी हमारे पति है, तो तुम कैसे मधुर जी से शादी कर सकती हो? तुम हमसे मजाक कर रही हो ना बिंदिया, हमें पता है। यह कहकर गहना रोने लगती है। बिंदिया, लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो हम तुम्हें अच्छे से समझा देते हैं। सुनो गहना सुनो, मधुर तुमसे प्यार नहीं करता है, ना ही वो कभी भी तुमसे प्यार कर सकता है, क्योंकि मधुर और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। ये बोलते हुए बिंदिया जोर से चिल्ला रही है। गहना मधुर को देख रोते हुए, अगर आप बिंदिया से ही इतना प्यार करते थे तो हमसे शादी क्यों की आपने? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद की? अरे जब मधुर जी का रिश्ता आया था तब हमने खुद ही अम्मा से ये बोले थे हमें शादी नहीं करनी है, क्योंकि हम चाहते थे तुम्हारी शादी मधुर जी से हो जाए। मगर तुमने तो खुद ही हमसे कहा था तुम्हें मधुर जी पसंद नहीं आए, इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहती हो, इसीलिए हमें शादी करनी पड़ी मधुर जी से। मगर हमने ये शादी पूरे दिल से की है, ना कि किसी मजबूरी में। तो फिर ये सब क्या है? बिंदिया, तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बिंदिया, तुम्हें शादी करनी पड़ी। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी पड़ी, बल्कि हमने तुम्हारी शादी मधुर जी से कराई, उनसे झूठ बोलकर कि हम किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए हम उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। वो भी बस इसीलिए ताकि तुम्हारी शादी हो सके और कोई भी तुम्हें ये ना बोल सके बड़ी बहन के होते छोटी की शादी हो गई। हमने अपना मन मारकर तुम्हें शादी करने दी, पर अब और नहीं, अब हम मधुर से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हम मधुर से प्यार करते हैं और अब हम और मधुर से दूर नहीं रह सकते हैं ना ही मधुर तुमसे दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम चली जाओ हमारे घर से और हमारी जिंदगी से। ये सब बोलते हुए बिंदिया गुस्से में गहना को देख रही होती है। गहना, चले जाए? ऐसे कैसे चले जाए? ये घर हमारा है और हम मधुर जी की पत्नी है, तो हम कैसे मधुर जी को छोड़कर चले जाए? नहीं, हम मधुर जी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, हम कभी भी नहीं जाएंगे। मधुर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा गहना, तुम्हें यहाँ से, इस घर से, हमारी ज़िंदगी से, सभी जगह से जाना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं तुम यहाँ पर हमारे इस घर में रहो। इसीलिए मेहरबानी करके हमारे घर और हमारी ज़िंदगी दोनों से चली जाओ। बोलते हुए मधुर अपने दोनों हाथ गहना के सामने जोड़ लेता है। अलका जी, सुन लिया तुमने, अब निकल जाओ यहाँ से। वैसे भी अब कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें इस घर में देखना चाहता है। तुम्हारा अपना पति भी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसीलिए चली जाओ यहाँ से और कभी लौटकर हमारे बेटे की ज़िंदगी में मत आना। बिंदिया, सुन लिया तूने गहना, कोई भी नहीं चाहता तू यहाँ पर रहे, इसीलिए ऊपर जा और अपना सामान पैक कर यहाँ से चली जा। आगे क्या होगा? क्या बिंदिया घर छोड़कर चली जाएगी या अपने हक के लिए लड़ेगी? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। मिलेंगे कहानी के अंतिम भाग में। धन्यवाद दोस्तों।